नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम की बात करने वाले हैं कि कैसे हम सब, खासकर ग्रामीण छात्र, अपनी भाषा हिंदी की मदद से ही अंग्रेजी सीख सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो सीखने के पूरे नजरिए को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सिद्धांत बहुत ही सरल है। अपनी मातृभाषा हिंदी को एक कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक किसान अपनी जमीन को सबसे अच्छे से समझता है। यहाँ हिंदी हमारी जमीन है और अंग्रेजी बस कुछ नए औजार हैं जिनका इस्तेमाल हम सीखेंगे। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये रहे वो 5 सरल कदम। ये समझिए कि अंग्रेजी सीखने का एक साफ सुथरा नक्शा है जो हमें हर मोड़ पर रास्ता दिखाएगा। जब हम अंग्रेजी के मुश्किल लगने वाले नियमों को अपनी भाषा हिंदी में समझते हैं ना, तो सीखने का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। ये तरीका सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है। ये अपनी भाषा की ताकत का इस्तेमाल करके एक नई भाषा पर काबू पाने जैसा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कदम की बात करते हैं। देखिए, शुरुआत में सबसे जरूरी है आत्मविश्वास बनाना। और ये आत्मविश्वास आएगा उन छोटे छोटे कौशलों से जिनका इस्तेमाल फौरन किया जा सकता है। अपना परिचय देना, सोचिए कितना आसान हो सकता है। ये 6 कदम देखिए। अभिवादन, फिर नाम, जगह, काम, अपनी पसंद और आखिर में धन्यवाद। बस इन वाक्यों को एक साथ जोड़ दीजिए। कोई भी पहले दिन से ही पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू कर सकता है। यही तो है पहली कामयाब बातचीत की नींव। और ये देखिए, ये सिर्फ 10 वाक्य नहीं हैं, ये तो बातचीत के 10 सबसे जरूरी औजार हैं। खास तौर पर कैन यू प्लीज रिपीट दैट या आई डिडंट गेट दिस जैसे वाक्य, ये आपको बिना झिझक के बातचीत जारी रखने में मदद करते हैं। इनका इस्तेमाल तो आज से ही शुरू हो सकता है ना? अब बात आती है शब्द सीखने की, जिसे वोकैब्युलरी कहते हैं। इसका सबसे तेज तरीका क्या है? उन चीजों के नाम सीखना जिन्हें हम हर दिन देखते हैं, छूते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपनी दुनिया को ही अपनी डिक्शनरी बना लेना। शुरुआत अपने घर से ही करते हैं। सोफे को सोफा कहिए, पर्दों को कर्टन्स और मेज को टेबल। रसोई में चूल्हे को स्टोव, बर्तनों को यूटेंसिल्स और बाल्टी को बकेट बोलकर देखिए। जब इन शब्दों को रोज इस्तेमाल में लाएंगे ना, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिससे ज्यादातर लोग घबराते हैं, ग्रामर। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम यहाँ मुश्किल नियमों को रटने नहीं वाले, बल्कि हम उन आसान पैटर्न को समझेंगे जो वाक्यों को सही और असरदार बनाते हैं। ये 5 नियम साफ सुथरी बातचीत की बुनियाद हैं। जैसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब ही गोज होता है लेकिन दे गो होता है। दूसरा है टेंस कंसिस्टेंसी, यानी अगर कोई कहानी बीते हुए कल की है तो उसे उसी में रखिए। बस ऐसे ही कुछ सरल नियमों पर ध्यान देने से अंग्रेजी फौरन बेहतर और नेचुरल लगने लगती है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी को परेशान करता है ना? कि भाई समय बताने के लिए कब एट लगाएं, कब ऑन और कब इन। पर यकीन मानिए, इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। और ये रहा वो हल। इसे कहते हैं प्रेपोजिशन ट्रायंगल। एक छोटा सा त्रिभुज जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि कब कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है। इसे समय का पिरामिड भी समझ सकते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है, कितना आसान है। त्रिभुज का सबसे नुकीला हिस्सा यानी सबसे छोटा, वो है एट, बिल्कुल पक्के समय के लिए, जैसे एट 5 PM। बीच वाला हिस्सा है ऑन, दिनों और तारीखों के लिए, जैसे ऑन मंडे। और सबसे ऊपर का सबसे चौड़ा हिस्सा है इन, लंबे समय के लिए, जैसे इन जुलाई या इन 2024। सिंपल। एक बहुत बहुत जरूरी बात, हिंदी से शब्द दर शब्द अनुवाद करने से हमेशा बचना है। जैसे हिंदी में हम पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है, लेकिन अंग्रेजी में अगर व्हाट्स योर गुड नेम कहेंगे तो वो सुनने में बहुत अजीब लगता है। उसकी जगह सीधे व्हाट्स योर नेम या और विनम्रता से मे आई नो योर नेम कहना सही है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अभ्यास कैसे किया जाए ताकि बोलने में वो रवानी आ सके, वो भी तब जब हमारे पास बात करने के लिए कोई और ना हो। अगर प्रैक्टिस के लिए कोई साथी नहीं है तो ये तरकीब सबसे बेहतरीन है। अपने रोज के कामों की रनिंग कमेंट्री कीजिए। जैसे चाय बना रहे हैं तो बोलिए नाउ आई एम मेकिंग टी, या खेत की तरफ जा रहे हैं तो कहिए आई एम वॉकिंग टू द फील्ड। जब हम ऐसा करते हैं तो असल में हम अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देते हैं। सही उच्चारण और बोलने की लय के लिए ये तरीका सबसे ज्यादा असरदार है। सी हियर रिपीट, यानी
वाक्य को लिखा हुआ देखो, किसी नेटिव स्पीकर को उसे बोलते हुए सुनो और फिर ठीक उसी अंदाज में उसे दोहराओ। ये सिर्फ नकल करना नहीं है, ये भाषा के संगीत को सीखना है। इससे बोली बहुत स्वाभाविक लगती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या अंग्रेजी सीखी जा सकती है, सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कब होगी। आज हमने जो भी कदम देखे, उनमें से वो पहला कौन सा कदम है जो आज उठाया जाएगा? आपकी अंग्रेजी की कहानी आज से ही शुरू होती है।